जी जनाब, कॉलर हमारे साथ हैं और ये वो कॉलर है, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और एक्टर हैं, एंकर हैं, म्यूजिशियन हैं, बहुत हसास हैं क्योंकि जिनका भी ताल्लुक आर्ट से होता है वो बड़े हसास होते हैं। खालिद अनम साहब, और वो हमारे आज के गेस्ट भी हैं। इंशाल्लाह आगे इनसे आपकी मुलाकात होगी। पहले ये देखना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। आज का ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है, कुछ एक्सपीरियंस है। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर क्या कहेंगे यार, ये जो बहस और एक चीज मैं जो ऑब्जर्व की है, मैं वो मेरे तमाम हमारे इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी फील्ड के जिम्मेदारान बैठे हैं। मैं सिर्फ इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ तो मुझे यूं लग रहा है जैसे कोई मैं किसी बाजार से गुजर रहा हूँ। हर शख्स एक साथ बोल रहा है, चीख रहा है, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहा है, इल्जाम धर रहा है। और मेरी इनसे मोदबाना दरखास्त है, बड़ी इज्जत एहतराम से, कि अगर बारी बारी मसले को हल करने की तरफ आइए। प्रॉब्लम सबको है, प्रॉब्लम तो आपने बता दिया, प्रॉब्लम तो है। अब उस प्रॉब्लम को बताना बार बार और एक दूसरे पे इल्जाम धर देना, हर शख्स मुझे तो लग रहा है यहाँ सुलझाने नहीं बैठे थे, उलझाने बैठे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इफ दे कैन जस्ट कम टू धीमे धीमे, आपने बहुत वक्त दिया इनको, हर आदमी एक वक्त पे अपनी बात करता, बजाय इसके कि ये कहें कि जी तुम बुरे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें भाई अपनी अपनी जो जिम्मेदारी वो पूरे कर रहे हैं आप। मतलब मेरी इनसे बड़ी मोदबाना दरखास्त है और कोई बात नहीं है। हमारे बड़े प्यारे हैं, बड़ी इज्जत एहतराम से मोहब्बत से बात करें। बच्चे देख रहे हैं आपको, बच्चे आपसे सीखेंगे, आप असातिज़ा हैं, बड़े हैं, आप चीखन तिलात कर रहे हैं, फिर आप कल अपने बच्चों को कैसे मना करेंगे कि चीखो मत तुम? बिल्कुल सही मैं सिर्फ आपसे दरखास्त करूंगा, बहुत अच्छी बात है आप इस तरह करें। हम टीवी ने ये शुरू किया है, तो बिल्कुल ये सोशल एलिमेंट्स आने चाहिए और एक दूसरे को सुनने की, एक दूसरे को बात करने की कुव्वत पैदा करने, खुदा के वास्ते। थैंक यू सो मच खालिद साहब। बाकी डिटेल में हम आपसे बात करेंगे। और जहाँ तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात है, इंशाल्लाह ये पूरा हफ्ता जो है हम यही मनाएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। इसके हवाले से हम लोगों को आपका फीडबैक जानना बहुत ज़रूरी है और कौन कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सोशली हम पर आयद होती हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर फेसबुक पर अपने मैसेजेस दीजिएगा क्योंकि ये पूरा हफ्ता हम मनाएंगे आप लोगों के साथ। जिम्मेदारियों की जहाँ तक बात आती है, आपका कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे साथ है। एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, कोई भी तालीमी इदारा, उसकी कितनी जिम्मेदारी होती है एक बच्चे की इस तरह से हिफाजत करना जब वो वैन में या स्कूल में जा रहा होता है? देखें, जब एक दफ़ा बच्चा कॉलेज के गेट से बाहर चला जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक के रहमो करम पे होता है। ट्रैफिक के, और ट्रैफिक किसके रहमो करम पर होता है? ट्रैफिक पे मेरा ख्याल हमको और आपको सबको मालूम है। लेकिन जो ट्रैफिक, जो गाड़ियां चला रहे हैं, उनकी खुद की भी तो अपनी जिम्मेदारी। देखिए, उसमें मैं किसी एक शख्स को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वाला ही जिम्मेदार है। बिल्कुल, उसमें वो बस का ड्राइवर भी जिम्मेदार है जो बस चला रहा है, क्योंकि कानून की हिफाजत अगर इनका काम है तो मुझे लगता है कानून तोड़ना उन्होंने उसको अपना फर्ज समझ लिया है ड्राइवर, और वो बराबर के इसमें शरीक हैं जुर्म में। और हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ट्रैफिक पुलिस उसको 90% को कम से कम कंट्रोल कर सकती है, स्पीड को कम कर सकती है, चेक रख सकती है। कौसर, आप क्या कहोगे? इसमें सिर्फ दीदी एक बात मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ हमारे बस ड्राइवर ही जिम्मेदार नहीं है, जो हमारे माँ बाप या वालदैन या वालदा जो बच्चों को छोड़ने जा रही होती हैं, गाड़ियाँ चला रही होती हैं, वो भी इसमें बराबर की शरीक होती हैं। और इस वक्त मैं आपको अभी बता दूं, मैं जब यहाँ आई हूँ, इस वक्त ज़ियाउद्दीन वाली रोड पर इस कदर ट्रैफिक है, मतलब चल रहा है कि मैं 8:05 से लेकर 9 बजे तक सिर्फ सुगराबाई से ज़ियाउद्दीन के राउंड अबाउट पर। वो तो फिर ट्रैफिक रूल्स पर आ जाएंगे, लोग फॉलो नहीं कर रहे, हम उस तरफ तो जा ही नहीं रहे। उसमें आपके कोई ट्रैफिक अगर कंट्रोल करने वाला शख्स होता या कोई एक मुतबादिल रास्ता दे देते, और वालदैन ने भी उसमें बीच में रास्ते में गाड़ियां खड़ी की हुई थी और वो चली पूरा ट्रैफिक, ये रश आवर में तो फिर बहुत ज्यादा। फिर हमारा उससे सिर्फ यही नहीं है, उससे फिर कॉलेज का मैनेजमेंट होता है कि बच्चियां लेट क्यों आई, कॉलेज में क्यों देर से दाखिल हुई। अब हर बच्ची ये कह रही है कि जी हर चीज इफेक्ट हो रही होती है ना उससे, एक से दूसरा मुंसलिक है। कौसर, आप क्या कहेंगी? मेरा नाम कौसर है, आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऑफ इकरा यूनिवर्सिटी। मैं एक शहीद इंस्पेक्टर की भांजी हूँ
मैं इनके कॉलेज में ही पढ़ी हूँ, मैं इनके कॉलेज में ही पढ़ी हूँ। और मैं कहूँगी कि आप लोग जो ना जो कह रहे हैं सफ़रिंग की बातें करें, असल सफ़र उर्दू का हम लोग करते हैं। हमारे वालिदैन इंग्लिश का सफ़र करते हैं, हम उर्दू का सफ़र करते हैं। थियोडोर दोस्तोयेव्स्की कहता है कि ड्यूटी इज़ कॉन्शियंस, असल ज़िम्मेदारी हमारा ज़मीर है। वो ज़मीर हमारा जो है कहाँ से आता है, तालीमी इदारों से आता है, लेकिन जो तालीमी इदारों में नहीं जा सके ड्राइवर्स हमारे, ठीक है, वो हीरो बन के लड़कियों को पिक करने के लिए आते हैं। स्कूल तक वालिदैन जो देखते हैं कहते हैं कौन सा अच्छा ड्राइवर है, भाईजान भाईजान करके बुलाया करो। जब कॉलेज में लड़कियाँ आती हैं तो कहते हैं लाला कहना भी पसंद नहीं करता है। फुल गाने उनके ऑन होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं आई हूँ तो हमारा ऑयल की प्राइसेस जब बढ़ती हैं, सीएनजी पे हमारी बस है, डीजल की प्राइसेस बढ़ती हैं ज़रा सी भी। कितनी लड़कियां हैं इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर? नहीं, मतलब आप जिस बस में जाती हैं वैन के अंदर हमारी तकरीबन 30 से 35 जो कोच होती है वो लेके चलती है। लेकिन होता है खड़ी हुई भी होती हैं या सब बैठी हुई होती हैं? ठीक से इंतज़ाम है यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो माशाल्लाह से एक इतना अच्छा इंतज़ाम है और एक इतने एसी वाली वैन सब कुछ है। लेकिन जो बस सीएनजी पर चलती है उसकी ड्राइवर जब भी अगर 1 पैसा उसकी वो बढ़ती है या 2 पैसे या 2 रुपये, खैर अब तो बहुत बढ़ी है, लेकिन जैसे वो बढ़ती है तो उसकी 300 रुपये इजाफा किया जाता है, फीस बढ़ जाती है, ठीक है। और इतना मैं चले वो फिर महंगाई पर आ जाता है। लेकिन होता ये है कि इसका असर किसके ऊपर आ रहा है? ड्राइवर पर आ रहा है। इसका असर ड्राइवर के ऊपर नहीं आ रहा है, इसका असर बच्चों के ऊपर आ रहा है। लड़कियां जब फ्रस्ट्रेट होती हैं, कि वो फ्रस्ट्रेट इसलिए होती हैं कि वालिदैन उनसे फ्रस्ट्रेट होते हैं, वो हमें पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं। 2300 रुपये मेरी इनिशियल फ़ीस थी, अब मेरी 5000 रुपये फ़ीस है वैन की। मेरे वालिदैन ने वो पैसे कमाए थे, मुझे बाहिफाजत एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट महंगाई का वो है ना, नहीं महंगा होता है तो वो तो करना पड़ेगा। वैन ड्राइवर्स का ज़मीर कहाँ पर है? जब ज़मीर किधर है हारून साहब? जी, ज़मीर किधर है सबका? देखिए, सिर्फ वैन ड्राइवर्स का नहीं, ज़मीर तो मैं समझता हूँ हमारी पूरी कौम थपकियाँ देकर सुला रही है और हम लोग मेरा ख्याल में ज़मीर की आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि अंदरून खाना की जो आवाज़ होती है वो इंसान को हमेशा ज़िंदा रखती है। एक बात थी। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी मसले पर गुफ्तगू करते हैं तो पहले उसकी उलझने बयान करते हैं, फिर बाद में उसकी सुलझने हम बताते हैं। तो अगर गुफ्तगू के अंदर हमारे पास एक दूसरे की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो उसको हरगिज़ झगड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको समझना चाहिए कि हमें भी पब्लिक कंजम्पशन के लिए बहुत सारी बातें कहना चाहिए, सुनना चाहिए। अगर हम अपने नौजवान पुलिस अफसर्स के ऊपर कोई बात करते हैं, वो जवाब देते हैं, तो हमारा आम जो एक सामने है वो समझने की कोशिश करता है कि इस गुफ्तगू के दूसरा पहलू क्या था। हम जब तक तजिया नहीं करेंगे हम उसका हल नहीं करेंगे। हमारी प्रिंसिपल यहाँ हैं, हमारी बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, हमारे नौजवान यहाँ बैठे हैं, हम एक रिवायत के अमीन हैं। उस रिवायत के अंदर हमारा माजी है, उस रिवायत में हमारा हाल है, और मैं बता रहा हूँ आपको, और ये हम मुस्तकबिल तक इशारा कर रहे हैं। बेहतरीन हल इसका ये है, ट्रैफिक के मसले का बेहतरीन हल ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को तयन करें। तयन करने के अंदर हमारे माँ बाप ये जरूर देखें कि वैन किसके हवाले बच्चों के कर रहे हैं। वो कभी कभार जाकर उसको फॉलोअप भी करें कि वैन कैसे जाती है, कैसे लेके आती है। कोई 1 दिन का मसला होगा, 2 दिन का मसला होगा, फिर जाने के बाद इन बच्चों से अपनी बात की फीडबैक भी लिया करें। कभी कभार मालिकान से बात करें, जो इनके मालिकान हैं, और उनसे बात करने के बाद बताएं कि बच्चों की सीटें कैसी हैं, इनके क्या माहौल में जा रही बच्चियाँ, आपकी रिकॉर्डिंग कैसी, जैसे हमारी तालिबान ने कहा है, ये रिकॉर्डिंग वगैरह को रोकने के लिए उन पर एक हम इखलाक की दबाव इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हम पुलिस को महज इसलिए नहीं लेग पुल करते, लेग पुलिंग नहीं किया, आप अपनी बात किया। पुलिस में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं, मुझे तो कज़न ये बात शेयर करने से खुशी हुई कि इन्होंने अपने आप को डिफेंड किया और मौसर अंदाज में किया। अगर जिम्मेदारी का तयन किया जाए तो फिर हम अपनी जवाबदेही के लिए लेकिन सर आपको नहीं लगता हमारे यहाँ ट्रैफिक रूल्स तो हैं लेकिन उनको फॉलो करना ज्यादा मुश्किल हम सब करते हैं। देखिए सिर्फ ड्राइवर नहीं तोड़ता, अभी कहा हमारे साथ जो पेरेंट्स ख्वातीन जा रही होती हैं उनको हम अक्सर, मैंने सुना है, अरे भाई आंटी आ रही है तो पीछे रहो, या कोई साहब पठान साहब जा रहे हैं या दूसरे साहब जा रहे हैं, बूढ़े साहब जा रहे हैं, तो बाबा से बच के चलो, क्योंकि हमारे पास ट्रैफिक का जो सिविक सेंस है वो ना होने के बराबर। एक बार हैदराबाद ट्रैवल करते हुए मैंने कहीं म्यूजिक बंद करवा दिया, तो आगे खवातीन बैठी हुई थी, नौजवान लड़कियां, उन्होंने खुलवाया बाकायदा। तो ये वैन्स में जो लड़कियां होती हैं और ये ड्राइवर्स को आप लोग मना करते हैं कि ये गाने शाने चल रहे हैं, मना क्या मतलब, हम उस पर चालान करते हैं, उनका ठेकेदार हम जब्त करते हैं। आप देख लें, हमारे पास पूरा फिगर मौजूद करते हैं, सिर्फ चालान नहीं, हम ठेकेदार निकालते हैं। फिर तो 1200 को कम है चालान, फिर तो ज्यादा होने चाहिए। नहीं, वो अलग, उसका फिगर अलग है, 1200 ओवरलोडिंग पे था। अच्छा, बच्चे जाते जाते क्या कहेंगे? लेकिन ये चालान तो कहीं कहीं लेते हैं, हर जगह तो नहीं होता। हमारी तरफ तो इतना ट्रैफिक होता है कि वहाँ
एक ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं होता, रोड क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है हमारा। उसका मसला ये है कि कराची की आबादी तकरीबन 20 मिलियन है। इस 20 मिलियन पे जो हमारी नफरी है वो 3000 है पूरे कराची में। 3000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 20 मिलियन से, तो पर 6000 एक पुलिस वाला अवेलेबल होता है। अच्छा, मुझे बात बताएं, आपकी जिम्मेदारियां क्या है? हमारा तो टाइम शॉर्ट है, अभी यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ भी बढ़ रहे हैं। जिम्मेदारी आप लोग ठीक निभा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? हम बच्चियों की क्या जिम्मेदारी है? माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है? किस हद तक? क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां हम अगर पहचानेंगे तो ही ये सिस्टम ठीक कर सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपने एक बहुत अहम स्टेक होल्डर को नहीं बुलाया, वो है प्राइवेट स्कूल्स ओनर्स। उनको नहीं बुलाया आपने। आपको शिकायत? ट्रांसपोर्टर्स भी नहीं आए। क्यों नहीं है? हम उनसे बात कर रहे हैं, वो अपना जवाब देते, शायद उनके पास कोई जवाब। आपको किससे शिकायत है? देखिए, शिकायत मैं एक बात कहूंगा, आज ये जाके सही तौर पर प्राइवेट का चालान कर दें। नहीं, देखिए होता है, चालान है, फिगर्स मेरे पास मौजूद हैं, और हमने हमारी जो जिम्मेदारी है गाड़ी के रोड पे आने के बाद वो हमने की है। अगर बच्चे स्पीड तेज होती है तो रोकते हैं। ओवर स्पीडिंग पे चालान किए हैं हमने, पूरा फिगर्स मेरे पास मौजूद है। हमने ओवर क्राउडिंग स्ट्रैप हैंगर्स के तौर पर अगर बच्चे खड़े हों। कितने बच्चे अलाउड हैं वैन में? देखिए, बच्चे अलाउड नहीं है, पर सीट अलाउ, पर सीट अलाउ है। मतलब जितनी सीट है वो बच्चे छोटी वैन में आ जाए भर नहीं, इस तरह नहीं होता। जितनी सीट है उतने बच्चे पुलिस का काम है। ऐसा होता नहीं है ना। डिफेक्टिव गाड़ियां भी आपने कभी कराची यूनिवर्सिटी की बस देखी है? एक साइड से टोटली बैंड होती है, वो नीचे की साइड इतनी ओवरलोडेड होती है, टोटली चालान होता। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली साइजेबल नहीं है, वो अमाउंट नहीं है जो हम इन्फ्लिक्ट करें तो महसूस हो ड्राइवर को कि हाँ उसकी आधी तनख्वाह। आप लोगों को अपनी पुलिस की गाड़ियों में सफर करने के बजाय बस में सफर करना चाहिए। देखिए, हम सच्ची बात है, हमने सफर किया है। मैं आज तक जब तक मैं स्टूडेंट रहा हूँ, नहीं अब करें, पूरी जिंदगी सफर किया है। अब तक जो आप लोग माशाल्लाह अपनी इसीलिए दर्द नहीं होता, इसीलिए जब मैंने सफर किया है, मैं सफर कर चुका हूँ गाड़ियों में। अब मैं जब तक और मजे की बात जी, जब आप सीएनजी की स्ट्राइक हो और आप जब बस में सफर करें तो आपको तब पता चलेगा कि कितनी मुश्किल होती है। देखिए, पूरी जिंदगी सफर किया है बस के अंदर हमने। अच्छा, मजे की बात मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि हमने आज के शो पे इस टॉपिक के हवाले से 12 बस ड्राइवर्स को भी दावत दी थी कि वो आए यहाँ पर, उनमें से कोई भी एक यहाँ नहीं आया। में से कोई नहीं आया। अब इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सही कह रही हैं। जो लोग यहाँ मौजूद हैं और जो लोग यहाँ नहीं मौजूद हैं, तो फिर मसले का हल निकलेगा कैसे? देखिए, मसले का हल देखिए डायग्नोसिस है। देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा डिजीज तो अपनी बसें हमारे डॉक्टर ने कहा, मुझे इजाजत दे दो जी, बस जाते जाते बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, कानून की हम अपनी कानून पर अमल करनी। बस हम ब्रेक पे जा रहे हैं और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आप कहिए। मसला ये है कि मैं अपनी खामियां ढूंढूं और उनको ख़त्म करूं। मैं एक इदारे को फ्लीट भी रन कर रहा हूं, इसके अलावा मैं पेरेंट भी हूं, मेरे बच्चे भी जाते हैं। ठीक है, हम एक छोटी सी छोटी चीज़ लेने जाते हैं, हर तरह से उसको नुक्स निकाल के, देख के, ख़रीद के, भाव ताव करके हर चीज़ करते हैं। जब हम वैन ड्राइवर रख रहे हैं तो एटलीस्ट हमें उसके बारे में मालूमात कराएं। वो आदत, उसकी आदतें कोई ख़राब तो नहीं है, किसी तरह वो नशा आवर चीज़ों में तो नहीं है, या वो आपके बच्चों को मॉरल, एक तो सेफ्टी तो एक अलग चीज़ है, सिक्योरिटी एक अलग चीज़ है, लेकिन आपके मॉरल्स तो वो ख़राब नहीं कर रहा। गाने नहीं चलाना, अच्छे अगर आप छोटी छोटी चीजें हैं, बच्चों से मालूम किया जा सकता है। आप खुद देख रहे हैं, आप फीडबैक लें, खुद देखें, आप उनको सब कुछ करें, आप उनको देखते हुए। नहीं बेटा, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, मैं वही बता रहा हूँ। इन चीज़ों को देखें हम जी। और जहाँ तक ये ताल्लुक़ है, देखें इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतना सब कुछ है, वाक़यात होते हैं, खाली यहीं नहीं हो रहे, पूरी दुनिया में होते हैं। और एक मज़ेदार चीज़ ये कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं जो अपने ट्रांसपोर्ट देती हैं। मैंने इंग्लैंड से MBA किया है, यूनिवर्सिटी से किया, वहाँ की कोई एक भी बस नहीं होती यूनिवर्सिटी। सर, टाइम बहुत शॉर्ट है, क्या करें कि आप लोगों से इजाज़त लेनी चाहेंगे। जाते दीदी एक बात सुन लीजिए, हम लोग सबकी सब जिम्मेदारियों का तयन नहीं कर पा रहे ना, तो इतना सुन लीजिए। हमारे पुलिस अफसर को शेर सुनने का बहुत देर से गुमान था। जाते जाते जरा ये शेर सुना दें। नहीं, मैं इनको सुना देता हूँ। ज़मीर की बात हो रही थी। जी बात ज़मीर, तो मैं अपने 4 मिसरे सुना दूं कि मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, और मैं अपने 4 मिसरे सुना देता हूँ कि अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। अभी तो करिए जहाँ का अमीर जिंदा है, नहीं मरा नहीं अब तक ज़मीर जिंदा है। वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है,
वतन हयात से लबरेज तेरी मट्टी है, रगों में खून की सूरत खमीर जिंदा। वाह भाई वाह। ज़मीर किस किस का जिंदा है, किसका नहीं है, ये आप लोगों ने खुद तय करना है, खुद अपने अंदर झांकना है, चाहे वो स्कूल से हों, चाहे वो घर से हों, चाहे वो ड्राइवर्स हों। और बस ये कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे जिस तरह हैं उसी तरह दूसरों के भी बच्चे हैं, उसी तरह से उनसे भी वही प्यार करेंगे तो हो सकता है कि उनके आपको तरस आए और इस तरह से वो ना करें जो ड्राइवर्स करते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, घर के बाहर बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? ज़मीर की बात आती है, बीबी क्यों नहीं देखते? हाँ, मगर इसमें सुन लीजिए कि ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, ब्रेक से पहले सुन लीजिए क्या